सभी के दीप सुंदर हैं, हमारे क्या तुम्हारे क्या, उजाला हर तरफ है, इस किनारे क्या उस किनारे क्या। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम दिवाली कविताओं वाली में, और मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। आप सभी दर्शकों को, सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और देखिए, आज खास मौका है, दीपावली का दिन है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं, कुछ खास कवि हमारे साथ मौजूद हैं जो दीपावली को अपनी कविताओं से और भी ज्यादा जगमगाने के लिए, और भी ज्यादा इस पर्व को मीठा बनाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले सबका वेलकम करेंगे और परिचय मैं सभी दर्शकों से अपने खास मेहमानों का करवा देती हूं। मेरे साथ कवि मीना चौधरी जी मौजूद हैं, मेरे साथ विमलेंदु सागर जी मौजूद हैं, और यहाँ शैलजा दुबे जी को आप देख रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ पर कवि विमल ग्रोवर जी मेरे साथ मौजूद हैं, चांदनी केशरवानी जी, राजवीर राज जी मेरे साथ मौजूद हैं, और जय सिंह जीत जी यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। तो देखिए, आज खास दिन है, दिवाली का दिन है, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इस खास दिन को और खास मनाने के लिए आप यहाँ पर मौजूद हैं। मीना जी, सबसे पहले मैं आपसे ही शुरुआत करूंगी। कौन सी कविता आप सुनाएंगी दिवाली को और जगमगाने के लिए? धन्यवाद सृष्टि जी, और एसटीवी हरियाणा न्यूज के सभी दर्शकों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। पहले कुछ पंक्तियां देती हूँ, फिर एक रचना जी। मिट जाए हर रंजो गम, दीप जले हर द्वार, मन के आंगन में हो सदा प्रेम का त्योहार, सपनों की हो रोशनी, जीवन का हो उजाला, हर दिल से उठे दुआ, हैप्पी दिवाली वाला। बहुत सुंदर। और अब एक रचना, अंतर तम का तमस दूर कर, राग द्वेष दुख शमित कर, हे जगती के पालनहार, जीवन में नव प्रकाश भरो, कलुषित अंगना झुलसित देहरी, कलुषित अंगना झुलसित देहरी, घर घर वंदर वार सजाओ, द्वार द्वार हो पुलकित रंगोली, द्वार द्वार हो पुलकित रंगोली, हर्षित दीपमाला जगमगाओ। निराशा के तिमिर तोम में, निराशा के तिमिर तोम में, सुलगता व्यथित मन व्योम में, छठे तिमिस्रा जन जीवन से, छठे तिमिस्रा जन जीवन से, ऐसी तुम फुलझड़ी जलाओ। ज्ञान चक्षु की बाती जला, ज्ञान चक्षु की बाती जला, दुमन मन प्रदीप्त करो, पावन प्रेम का आखर पढ़ा, पावन प्रेम का आखर पढ़ा, उजियारा चहु और करो। अब गली गली मर्यादा घूमे, लक्ष्मी हर नगर डगर को चूमे, अब गली गली मर्यादा घूमे, लक्ष्मी हर नगर डगर को चूमे, हर तन महके हर मन फूले, हर तन महके हर मन फूले, अब की दिवाली ऐसे झूमे, अब की दिवाली ऐसे झूमे। बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अब विमलेंदु जी, अंधकार मिटाने की, क्योंकि यहाँ पर बात भी हो गई है, सजावट की भी बात हो गई है, अब अपनी कविताओं से जरा आप और थोड़ा दिवाली को जगमगा दीजिए। एसटीवी के सभी दर्शकों को हैप्पी दिवाली इन एडवांस। खैर, एक छंद से अपनी बात शुरू करता हूँ। स्वागत। दसों दिस व्याप्त इसको नवाने से ये शीश, मीठे टीस उड़ के आशीष मिल जाएगा। ज्ञान का कमान संधान कर छोड़े बान, दूर अज्ञान कर प्राण त्राण पाएगा। तमनास हो उजास मरमा का हो निवास, तमनास हो उजास मरमा का हो निवास, चहु दिस हास व प्रकाश जगमगाएगा, चहु दिस हास व प्रकाश जगमगाएगा। खुशहाली वाली लाली फैलाती रहे दिवाली, प्रेम पुष्प डाली से जहां ये मुस्कुराएगा। और मैं, जैसा कि जानते हैं कि मैं गजल के दो चार शेर प्रथम चरण में पेश करना चाहता हूँ। बिल्कुल ताजा गजल कि खुद से मिले हैं देखो जमाने के बाद हम। क्या कहने। बिल्कुल नई गजल।
खुद से मिले हैं देखो जमाने के बाद हम, रोए गले से खुद को लगाने के बाद हम। खुद से मिले हैं देखो जमाने के बाद हम, रोए गले से खुद को लगाने के बाद हम, आतुर कुरेदने को ये सारा जहान था। बहुत सुंदर। आतुर कुरेदने को ये सारा जहान था, तरपे हमेशा जख्म दिखाने के बाद हम। और अंतिम मक्ते का शेर कि हासिल है शायरी का ही सागर जहान में, हासिल है शायरी का ही सागर जहान में, जीते रहेंगे जान से जाने के बाद हम। विमलेंदु जी को शायद अपना पुराना इश्क याद आ गया। हमेशा याद आता है। यहाँ पे मैं कुछ करेक्शन करना चाहूंगा, इश्क कहीं पुराना नहीं हो। अच्छा, वाह शैलजा जी, बिल्कुल। अब क्योंकि मरहम लगा दीजिए इनके अब जख्मों पे थोड़ा अपनी कविताओं से आप। बिल्कुल, दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं सभी के लिए। और मैं अपने काव्य को एक मुक्तक के माध्यम से आगे बढ़ा रही हूँ कि सत्य को नित्य में धार कर देख लो, सत्य को नित्य में धार कर देख लो, प्रेम को स्वार्थ पर वार कर देख लो, प्रेम को स्वार्थ पर वार कर देख लो, तन अयोध्या तो मन राम हो जाएगा, तन अयोध्या तो मन राम हो जाएगा, आसुरी शक्ति को मार कर देख लो, आसुरी शक्ति को मार कर देख लो। चूंकि ये पर्व भगवान श्री राम का है तो एक मुक्तक मैं श्री राम भगवान के लिए अर्पित कर रही हूँ कि राम आराधना राम ही भक्ति है, राम आराधना राम ही भक्ति है, जन के मन में वसी दिव्य अनुरक्ति है, भारती भाल पर भानु बन कर सजे, भारती भाल पर भानु बन कर सजे, राम वह व्यक्ति है, राम वह शक्ति है, राम वह व्यक्ति है, राम वह शक्ति है। और एक गीत मैं दीपावली के इस पावन उत्सव पर आप सभी के लिए देना चाह रही हूँ कि जितना अंधकार है तो केवल शोर मचाने से ही अंधकार दूर नहीं होगा, हम सभी को मिलकर कुछ न कुछ प्रयास अवश्य करना पड़ेगा। तो बढ़ रहा है अंधकार शोर मत मचाइए, बढ़ रहा है अंधकार शोर मत मचाइए, हो सके तो एक दीप सत्य का जलाइए, हो सके तो एक दीप सत्य का जलाइए। और पहला बंद है कि काट कर बनवास वापस राम जी घर आ गए, काट कर बनवास वापस राम जी घर आएंगे, सज गई साकेत नगरी कोट काम ल जाएंगे, हर्ष से उल्लास से प्रमुदित सभी नर नार है, हर्ष से उल्लास से प्रमुदित सभी नर नार है बहुत पावन दिवस अब तो गले लग जाइए, है बहुत पावन दिवस मिलकर गले लग जाइए, हो सके तो एक दीपक सत्य का जलाइए। और अगला बंद है कि कामना कल्याण की जब हृदय में जग जा
फिर न कोई मंथरा चाले कुटिल चल पाएगी, बढ़िया बढ़िया। फिर न कोई मंथरा चाले कुटिल चल पाएगी। अपने मन की कई अपराजिता कर लीजिए। एक विशेष बात यह है कि कौशल्या का एक नाम अपराजिता भी है, कि अपने मन की कई अपराजिता कर लीजिए। भूल यदि हो जाए तो दिल से भुलाइए। एक दीपक सत्य का मिलकर जलाइए। और अंतिम बंद है कि हम सभी को लोक कल्याण का भी सोचना चाहिए कि श्रम का हो सम्मान, सम्मानित सभी मजदूर हो। श्रम का हो सम्मान, सम्मानित सभी मजदूर हो सभी को अन्न और बचपन नहीं मजबूर हो सभी को अन्न और बचपन नहीं मजबूर हो। भाइयों से भाइयों का द्वंद्व मिट जाए सभी, भाइयों से भाइयों का द्वंद्व मिट जाए सभी। इस दिवाली प्रेम वाला, इस दिवाली प्रेम वाला नवल बिगुल बजाइए। इस दिवाली प्रेम वाला नवल बिगुल बजाइए। हो सके तो एक दीपक सत्य का जलाइए। बढ़ रहा है अंधकार, शोर मत मचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए शैलजा जी, आपने अपनी कविता के माध्यम से असत्य पर सत्य की जीत किस तरह से हो सकती है उसको बताया। आपसी भाईचारे का, प्रेम का दीपावली त्योहार है, उसका जिक्र आपने अपनी कविता में किया। विमल जी, अब मैं आपका स्वागत करना चाहूंगी, आप क्या सुनाएंगे दर्शकों को? धन्यवाद सृष्टि जी। और हम उस देश में हैं जहां पर कभी भगवान के होने पर भी प्रश्न चिन्ह उठाए जाते हैं। तब मैंने कई 4 पंक्तियां लिखी कि अलौकिक होते हैं जो कुछ ऐसे एहसास मिल जाते हैं, अलौकिक होते हैं जो कुछ ऐसे एहसास मिल जाते हैं, टूट जाते हैं हर तरह से जुड़े वो विश्वास मिल जाते हैं, टूट जाते हैं हर तरह से जुड़े वो विश्वास मिल जाते हैं। ढूंढते रहते हैं जिनके उत्तर हम इस भौतिक संसार में, ढूंढते रहते हैं जिनके उत्तर हम इस भौतिक संसार में, उन प्रश्नों के उत्तर हमें भगवान के पास मिल जाते हैं। और रामायण जो हमें संस्कार में जीना कहीं सिखाती है, तब मैंने कहीं लिखा कि दूर हो सभी के मन के विकार जरूरी है, दूर हो सभी के मन के विकार जरूरी है, मिलजुल कर रहे अपने परिवार जरूरी है। छोटों में हो सत्कार, बड़ों में थोड़ी शर्म, छोटों में हो सत्कार, बड़ों में थोड़ी शर्म, हम सब में बाकी रहे संस्कार जरूरी है। तो राम को पाने के लिए हमें क्या होना पड़ेगा? मैं वो पंक्तियां एसटीवी हरियाणा न्यूज के दर्शकों को सौंपता हूं कि राम नाम है पूजन के किसी नीरज का। क्या है राम का नाम? क्या राम का नाम समझते हो? क्या राम का नाम है? राम नाम है पूजन के किसी नीरज का, राम नाम है अहिल्या जैसे धीरज का। राम नाम है पूजन के किसी नीरज का, राम नाम है अहिल्या जैसे धीरज का, राम नाम है पुण्यों की परिभाषा का, राम नाम है सीता जैसी आशा का, राम नाम है राम जैसी विरक्ति का, राम नाम है शबरी की आसक्ति का, राम नाम है रघुकुल वाले वचनों का, राम नाम है रघुकुल वाले वचनों का, और राम नाम है मानस के प्रवचनों का। राम नाम है मानस के प्रवचनों का। और क्या होता है राम का नाम? कि राम नाम है हनुमान सी भक्ति का। राम नाम है, श्री सुनिएगा, राम नाम है हनुमान सी भक्ति का, राम नाम है लक्ष्मण की शक्ति का, राम नाम है मर्यादा संग रहने का, राम नाम है पानी की तरह बहने का, राम नाम है निषाद राज की नाव का, राम नाम है निषाद राज की नाव का, राम नाम है राम के ही प्रभाव का, राम नाम है जामवंत की मित्रता का, राम नाम है जामवंत की मित्रता का, और राम नाम है राम की पवित्रता का। बहुत सुंदर। और राम नाम है राम की पवित्रता का। और राम मिलते हैं तो राम हमें कहां मिल सकते हैं? मैं पंक्तियां सौंपता हूं कि राम नाम है
राम नाम में सुमित्रा, राम मिलते हैं सुमित्रा जैसी मां होने में। अपने बेटे को बड़े भाई की सेवा में निस्वार्थ भेज दिया, आदेश देकर भेज दिया। राम मिलते हैं सुमित्रा जैसी मां होने में, राम मिलते हैं दशरथ जैसा पिता होने में। बेटे को बताया कि वचन के लिए सब कुछ, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वचन को रखना है। ये उन्होंने राम जी को सिखाया कि राम मिलते हैं सुमित्रा जैसी मां होने में, राम मिलते हैं दशरथ जैसा पिता होने में, राम मिलते हैं विश्वामित्र की दीक्षा में, राम मिलते हैं उर्मिला की प्रतीक्षा में, राम मिलते हैं तुलसीदास की थाती में, राम मिलते हैं तुलसीदास की थाती में, राम मिलते हैं हनुमान की छाती में, राम मिलते हैं भरत जैसा अनुज होने में, राम मिलते हैं भरत जैसा अनुज होने में, और राम मिलते हैं राम जैसा मनुज होने में। राम मिलते हैं माँ बाप के चरणों में अंतिम पंक्ति। और एक समस्या जो आजकल से सभी हरियाणा और दिल्ली वासी जूझ रहे हैं, प्रदूषण की समस्या है। तमाम हमारी फॉगी हवाएं आप देख रहे हैं, आंखों में जलन की समस्या है। ये समस्या की बात सभी करते हैं, और मैं समाधान की पंक्तियां कहीं इस चैनल के माध्यम से दर्शकों को सौंपना चाहता हूं कि क्या हम सनातन को मानने वाले लोग हैं, हम प्रकृति के हर रूप की पूजा करते हैं, और हमारे सनातन में ही इस प्रदूषण की समस्या का समाधान छिपा हुआ है। पंक्तियां सौंपता हूं और अपनी वाणी को इस राउंड में विराम दूंगा कि राम खुश होते हैं सुनो पेड़ लगाने से, राम खुश होते हैं सुनो पेड़ लगाने से, राम खुश होते हैं नदियों को बचाने से, राम खुश होते हैं सुनो नदियों को बचाने से, राम मिलेंगे जब बुद्धि हर बुध होगी, राम मिलेंगे जब बुद्धि हर बुध होगी, राम मिलेंगे जब वायु ये शुद्ध होगी, राम मिलेंगे जब वायु ये शुद्ध होगी, राम मिलेंगे जब अयोध्या घर घर होगी, राम मिलेंगे जब अयोध्या घर घर होगी, राम मिलेंगे तुलसी हर हर होगी, राम मिलेंगे तुलसी हर हर होगी, राम मिलेंगे जल को संचय करने में, राम मिलेंगे जल को संचय करने में, और राम मिलेंगे भारत मां की जय करने में, भारत मां की जय करने में, भारत मां की जय करने में। बहुत सुंदर विमल जी, बहुत सुंदर आपने कविताएं रखी। चांदनी जी, मैं आपका स्वागत करूंगी, आप क्या सुनाएंगे दिवाली के इस खास पर्व पर? बहुत बहुत आभार आपका सृष्टि जी, और सभी देशवासियों को, हरियाणा वासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देती हूं, और 4 पंक्तियों से अपनी काव्य पाठ आरंभ करती हूं। स्वागत। जल रही फुलझड़ियां देखो, जल रही फुलझड़ियां देखो, तारों की बारात है। जल रही फुलझड़ियां देखो, तारों की बारात है, जगमगाती शाम है ये, खो रहा अंधकार है, जगमगाती शाम है ये, खो रहा अंधकार है। खुशियां ले पधारी लक्ष्मी, माँ का ये उपकार है, खुशियां ले पधारी लक्ष्मी, माँ का ये उपकार है। रंगों से सजी रंगोली, हर आंगन और द्वार है, रंगों से सजी रंगोली हर आंगन और द्वार है। और प्रेम और भक्ति का पावन त्योहार है। तब 2 पंक्तियां कहती हूँ कि भजो नाम तुम प्रेम से, भजो नाम तुम प्रेम से, करो भक्ति निष्काम, भजो नाम तुम प्रेम से, करो भक्ति निष्काम, कण कण में मिलते यहाँ मेरे प्रभु श्री राम, कण कण में मिलते यहाँ मेरे प्रभु श्री राम। बहुत बहुत आभार आप सभी का, और 4 पंक्तियां और आप सभी को सौंपती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। पुकारो प्रेम से जो तुम, तो तुमको राम मिल जाए, पुकारो प्रेम से जो तुम, तो तुमको राम मिल जाए, किया है पुण्य तुमने जो, तो उसके दाम मिल जाए। यहाँ माता पिता में राम भी और श्याम भी बसते, यहाँ माता पिता में राम भी और श्याम भी बसते, करो सेवा जो उनकी तुम, तो चारों धाम मिल जाए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। करो सेवा जो उनकी तुम, तो चारों धाम मिल जाए। और एक गीत आप सभी के बीच रखती हूँ, सुनिएगा। अंतस में बहती जिसके बस दिव्य प्रेम की धारा है, अंतस में बहती जिसके बस दिव्य प्रेम की धारा है, तूफान हो या सागर गहरा, उसको मिला किनारा है, उसको मिला किनारा है। और गीत का बंद देखिएगा। कृष्ण साधना पूरी तब ही, कृष्ण साधना पूरी तब ही, जब राधे का गान हुआ, कृष्ण साधना पूरी तब ही, जब राधे का गान हुआ, प्रेम दीवानी मीरा के हित, विष भी अमृत पान हुआ, प्रेम दीवानी मीरा के हित, विष भी अमृत पान हुआ। मन नौका को प्रेम सिंधु के, मन नौका को प्रेम
प्रेम सिंधु के जिसने बीच उतारा है, मन नौका को प्रेम सिंधु के जिसने बीच उतारा है, तूफान हो या सागर गहरा उसको मिला किनारा है, उसको मिला किनारा है। और दूसरा बंद देखिएगा, बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं कि राधे के बिन सदा अधूरे, राधे के बिन सदा अधूरे सबको ही घन श्याम दिखे, राधे के बिन सदा अधूरे सबको ही घन श्याम दिखे, सीता ने जब दर्पण देखा तब तब खुद में राम दिखे, सीता ने जब दर्पण देखा खुद में तब तब राम दिखे, शबरी जैसे प्रबल प्रेम का, शबरी जैसे प्रबल प्रेम का जिसने लिया सहारा है, शबरी जैसे प्रबल प्रेम का जिसने लिया सहारा है, तूफान हो या सागर गहरा उसको मिला किनारा है, उसको मिला किनारा है। और गीत की प्राण पंक्तियां देखिएगा कि वैदेही का त्याग समर्पण, वैदेही सीता का नाम है, वैदेही का त्याग समर्पण राम कथा का सार बना, वैदेही का त्याग समर्पण राम कथा का सार बना, सच्चाई ने छल को जीता दिवाली त्योहार बना, सच्चाई ने छल को जीता दिवाली त्योहार बना, पावन प्रणय भाव से चमके, पावन प्रणय भाव से चमके जिसका हृदय सितारा है, पावन प्रणय भाव से चमके जिसका हृदय सितारा है, तूफान हो या सागर गहरा उसको मिला किनारा है, बहुत सुंदर, उसको मिला किनारा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत सुंदर चांदनी जी। अब बिना देर किए राजवीर राज्य में आपका रुख करना चाहूंगी, आप क्या सुनाएंगे? स्वागत है बहुत जी। बहुत बहुत धन्यवाद। दीपावली त्योहार है वो बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार है, और सबसे पहले मैं एसटीवी हरियाणा न्यूज के सभी दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, और अपने आराध्य प्रभु श्री राम जी के चरणों में अपना एक गीत समर्पित करता हूं। स्वागत है। प्रभु श्री राम अच्छाई के प्रतीक हैं और लंकेश्वर बुराई के प्रतीक हैं, और इसी को लेकर के मेरी रचना है। हर युग में एक राम हुआ है, तो मैं आज भी चाहता हूं कि इस युग में भी कोई राम पैदा हो, और मेरा आह्वान प्रभु श्री राम से है। फिर जन्म लो इस धरा अवतार बन कर राम जी, फिर जन्म लो इस धरा अवतार बन कर राम जी, छा रहे अवगुण यहाँ अंधकार बन कर राम जी। और देखिए शेर कि क्रोध तृष्णा लोभ माया ईर्ष्या मद वासना, क्रोध तृष्णा लोभ माया ईर्ष्या मद वासना, रोग रावण दो मिटा उपचार बन कर राम जी। बहुत बहुत शुक्रिया। कि रोग रावण दो मिटा उपचार बन कर राम जी। और वो उस युग में जो समस्या थी वो समस्या आज भी है। देखिए पंक्तियां कि सीता मैया वाटिका में है अकेली आज भी, सीता मैया वाटिका में है अकेली आज भी, आया है लंकेश फिर अयार बन कर राम जी। शुक्रिया। बहुत सुंदर। कि आया है लंकेश फिर
अयार बन कर राम जी। और पंक्तियां देखिए कि जल रहा है पीड़ा से मन, दग्ध तन संताप से, बरसों तपती देहि पे जलधार बन कर राम जी। बरसों तपती देहि पे जलधार बन कर राम जी। और आज धर्म की जो स्थिति है वो बहुत बुरी है कि खंड विखंडित हो रही है कंठमाल धर्म की। खंड विखंडित हो रही है धर्ममाल कंठ धर्म की। सारे मन के जोड़ दो तुम तार बन के राम जी। शुक्रिया। मन के जोड़ दो तुम तार बन कर राम जी। और अंत में देखें किसमें है सबरी का अधूरा, श्रीपति हरि आप बिन। स्नेह शबरी का अधूरा, श्रीपति हरि आप बिन। राज सिर पर हो सदा सरकार बन कर राम जी। फिर जन्म लो इस धरा अवतार बन कर राम जी। बहुत सुंदर। जी धन्यवाद। बहुत सुंदर पंक्ति आपने सुनाई, बहुत सुंदर ये कविता रही। अब मैं स्वागत जय सिंह जीत जी आपका करना चाहूंगी। धन्यवाद सृष्टि जी। सबसे पहले एसटीवी हरियाणा न्यूज के सभी श्रोताओं को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। एक दोहे से मैं अपनी शुरुआत करना चाहूंगा। मात पिता भगवान है, घर है चारों धाम, वाह। भारत ही साकेत है, बच्चा बच्चा राम। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और एक दीपावली पर एक गजल आप सबके बीच रखने का प्रयास करूंगा। सभी रिश्तों से मर्यादा निभाओ तो दिवाली है। वाह। सभी रिश्तों से मर्यादा निभाओ तो दिवाली है। सियावर राम सा होकर दिखाओ तो दिवाली है। धन्यवाद। शेर देखें। लड़ी रंगीन लटका कर दिखावा खूब करते हो। लड़ी रंगीन लटका कर दिखावा खूब करते हो। घरों में रंग उल्फत के सजाओ तो दिवाली है। शुक्रिया भाई। खुशी के वक्त या त्योहार पे सदका जरूरी है। खुशी के वक्त या त्योहार पे सदका जरूरी है। किसी लाचार की पीड़ा मिटाओ तो जरूरी। क्या बात। धन्यवाद सर। धन्यवाद। मुसलसल बढ़ रही है देश दुनिया में बुराई क्यों। मुसलसल बढ़ रही है देश दुनिया में बुराई क्यों। किसी शुभ कर्म का बीड़ा उठाओ तो दिवाली है। धन्यवाद सर। अदावत की दुकानों पर हमेशा भीड़ रहती है। अदावत की दुकानों पर हमेशा भीड़ रहती है। दिलों में दीप चाहत का जलाओ तो दिवाली है। अगला शेर देखें। मोहब्बत और चाहत के लगाकर फूल आंगन में। मोहब्बत और चाहत के लगाकर फूल आंगन में। लखन श्री राम सीता को बुलाओ तो दिवाली। और मक्ता आप सबके बीच है।
न देखो हार को आगे बढ़ो इस जिंदगी में तुम, न देखो हार को आगे बढ़ो इस जिंदगी में तुम, तराना जीत का ही गुनगुनाओ तो दिवाली है। बहुत सुंदर जयसिंह जीत जी, आपने कविता सुनाई। अब मैं सीधे एक बार फिर से शैलजा जी आपका रुख करना चाहूंगी। अगली कविता कौन सी आप सुनाने वाले हैं? बिल्कुल, ये समय थोड़ा सा ऐसा है षष्ठी जी कि बार बार समझौते करने के लिए कहा जाता है, और मेरा मानना यह है कि समझौता करना ही नहीं चाहिए। हमें हर परिस्थिति से लड़कर और निखर कर आगे आना चाहिए। तो मैं एक मुक्तक दे रही हूँ इस पर। स्वागत है। कि समझौता हमने जीवन में नहीं किया तो नहीं किया, समझौता हमने जीवन में नहीं किया तो नहीं किया, मुख पर लगा मुखौटा अपने नहीं जिया तो नहीं जिया, खुद को गिरा गर्त में हम भी पा लेते शायद मंजिल, वाह, खुद को गिरा गर्त में हम भी पा लेते शायद मंजिल, पर कंचन प्याले विष रख कर नहीं पिया तो नहीं पिया, पर कंचन प्याले विष रख कर नहीं पिया तो नहीं पिया। और ऐसे ही सकारात्मकता बनाए रखने वाला एक गीत मैं आप सभी के समक्ष रख रही हूँ। स्वागत है। कि हम बहेंगे जो नदी के कूल, हम बहेंगे जो नदी के कूल, मिल बुहारे रास्तों की धूल, अब भुला कर चल पड़े सब भूल, खिल गए हैं गुलमोहर के फूल, खिल गए हैं गुलमोहर के फूल। थोड़ा सा बता देना चाहती हूँ, बहुत गर्मी पड़ती है तब गुलमोहर खिलता है। प्यार से धरती पुकारे बादलों को, प्यार से धरती पुकारे बादलों को, उड़ चली हैं तितलियां ले आंचलों को, गा रहे मधुकर मधुर गुंजार करके, आ गई ज्यों कामिनी श्रृंगार करके, अब न हो पुरवा पवन प्रतिकूल, खिल गए हैं गुलमोहर के फूल, खिल गए हैं गुलमोहर के फूल। और ये अंतिम बंद मैं विशेष रूप से बेटियों को समर्पित करना चाहती हूँ कि कौन है अपना पराया ध्यान रखना, कौन है अपना पराया ध्यान रखना, है दुआ तुमको नए प्रतिबान गढ़ना, है दुआ तुमको नए प्रतिमान गढ़ना, जान की जैसी बनो माता दुलारी, जान की जैसी बनो माता दुलारी, कष्ट सब काटेंगे निश्चय ही मुरारी, फिर जहां हो जाएगा अनुकूल, खिल गए हैं गुलमोहर के फूल, खिल गए हैं गुलमोहर के फूल, खिल गए हैं गुलमोहर के फूल। बहुत सुंदर रचना गुलमोहर के फूल आपने सुनाई शैलजा जी। अब
बिल्कुल भी समय मैं नहीं लूंगी, मैं चाहती हूँ आपको पूरा यहाँ पर समय मिले अपनी कविताओं को प्रस्तुत करने का। तो विमलेंदु जी, स्वागत है आपका, आप क्या सुना रही हैं? बिल्कुल दिवाली पे ही एक गीत सुनाऊंगा, स्वागत। हटके। पहले 4 पंक्तियां खुशियों का एक शॉर्टकट 4 पंक्तियों में है कि बदलेगा दिन और रात सुबह शाम देखना, वाह, बदलेगा दिन और रात सुबह शाम देखना, दुख दर्द में मिल जाएगा आराम देखना, खुद आके भव से पार तुम्हें वो कराएंगे, वाह, खुद आके भव से पार तुम्हें वो कराएंगे, एक बार दिल से कह के जय जय श्री राम देखना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और ये तो सीधा श्री राम की बात कर रहा हूं, लेकिन उससे भी छोटा उपाय है, वो देखिएगा कि खुश रहकर खुशियां फैला, रोती आंखों को हंसाया कर, खुश रहकर खुशियां फैला, रोती आंखों को हंसाया कर, सूरज नहीं तो कम से कम रोशन तारा बन जाया कर, दुख पीड़ा संताप तुझे छूने से भी कतराएगा, दुख पीड़ा संताप तुझे छूने से भी कतराएगा, माता पिता के पांव में तू अपना शीश नवाएगा। बस ये छोटा सा काम। अब मैं आता हूं अपनी उस रचना पे स्वागत। कि दिवाली में और बहुत लोग गांव से आते हैं, तो एक कसक हर दिवाली में होती है, वो कसक एक गीत के रूप में डाल रहा हूँ। बिल्कुल, बहुत स्वागत है। बदली दुनिया या हम ही बदल अब गए, सच्ची खुशियां न जाने बिछड़ कब गए, दिखती त्योहारों में भी खुशहाली नहीं, ये दिवाली मगर वो दिवाली नहीं, ये दिवाली मगर वो दिवाली नहीं। क्यों वो दिवाली नहीं है, सुनिएगा। बल्ब रंगी इधर ट्यूबलाइट उधर, बल्ब रंगी इधर ट्यूबलाइट उधर, चाइनीज झालरों से सजाया है घर, नीली पीली गुलाबी लड़ी है लगी, नीली पीली गुलाबी लड़ी है लगी, इस शहर में बहुत रोशनी है मगर रोशनी मिट्टी की दियों वाली नहीं, ये दिवाली मगर वो दिवाली नहीं, ये दिवाली मगर वो दिवाली नहीं। और कहता हूं, नकली फूलों वो पत्तों की झालर भी है, पूरी बाजार सजा है, नकली फूलों वो पत्तों की झालर भी है, महंगे इत्रों की खुशबू से जोतर भी है, प्लास्टिक पेंट से है दीवारें रंगी, प्लास्टिक पेंट से है दीवारें रंगी, नाचती रोशनी वाली झूमर भी है, पर वो कागज की कंदिल निराली नहीं, ये दिवाली मगर वो दिवाली नहीं, ये दिवाली मगर वो दिवाली नहीं। सीन देखिएगा गांव का कि जोश केले की थमसी थी हर साथी में, गांव में जिसको देखो सब कुछ ना कुछ लाते हैं, कि जोश केले की थमसी थी हर साथी में, था अलग ही मजा वो हुक्का पाती में। सब बिहारी और यूपी वाले समझेंगे, हुक्का पाती हम लोगों में होता है कि जोश केले के थमसी थी हर साथी में, था अलग ही मजा वो हुक्का पाती में, खत्म कर दें तिमिर को दिवाली में हम, खत्म कर दें तिमिर को दिवाली में हम, और उस रात लगती दिया बाती में, और उस रात लगती
दिया बाती में दिन चमकते थे, थी रात काली नहीं। ये दिवाली मगर वो दिवाली नहीं, ये दिवाली मगर वो दिवाली नहीं। और अंतिम बंद जो कटु सत्य है, ज्यादा कसक हम सभी नौकरी पेशा हुआ। एक दिन वाली छुट्टी मनाते हैं हम। पहले याद कीजिएगा 7 दिन की, ये दर्द तो सभी का दशहरा है। से लेके दिवाली तक मनते थे। एक दिन वाली छुट्टी मनाते हैं हम, मैसेजों पर ही खुशियां जताते हैं हम। व्यस्त हफ्तों से रहते त्योहारों में भी, व्यस्त हफ्तों से रहते त्योहारों में भी, अब कहाँ वैसी उत्साह पाते हैं हम, अब कहाँ वैसी उत्साह पाते हैं हम। ये उमंगों भरी भाव वाली नहीं, ये दिवाली मगर वो दिवाली नहीं, ये दिवाली मगर वो दिवाली नहीं, ये दिवाली मगर वो दिवाली नहीं। काफी इमोशनल पंक्तियां थी, लेकिन सत्य तो यही है, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है हम हर साल कुछ ना कुछ कहा जा सकता है कि अलग तरीके से त्योहार को मना रहे हैं, और जो पहले जो खुशियां एक साथ हम सेलिब्रेट करते थे वो कहीं ना कहीं उनकी कमियां हैं। मीना जी, आप क्या सुना रहे हैं? आपका स्वागत एक बार फिर से। पुनः सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं दीपावली की। और कहते हैं बात राम की नहीं तो कोई काम की नहीं, तो राम पर मैं कुछ पंक्तियां देती हूँ। स्वागत है। राम के नाम का दीपक दिलों में हम जलाते हैं, असुर पर सुर की जय गाथा हम सबको बताते हैं। बुराई पर भलाई की विजय ही सच आखिरी है, उजाले की लड़ियों को अंधेरे आजमाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम कहाए जग में अमर नाम, मर्यादा पुरुषोत्तम कहाए जग में अमर नाम। सीता के संग आदर्श रूप, सीता के संग आदर्श रूप पूजे जाते श्री राम। माथे पे सोहे चंदन तेजस्वी रघुनंदन, धनुर्धारी राम मेरे जय राम बोलिए। दाएं में लखन भ्राता, बाएं में है सीता माता, चरणों में हनुमंत जय राम बोलिए। रामायण के सार है, मर्यादा के आधार है, रामायण के सार है, मर्यादा के आधार है। भक्ति प्रेम के प्रतीक जय राम बोलिए। जय राम सबके प्रभु श्री राम, राम नाम एक सच जय राम बोलिए। राम नाम एक सच जय राम बोलिए, राम नाम एक सच जय राम बोलिए। बहुत सुंदर मीना जी। और विमल जी, आपको माइक सौंपते हुए और स्वागत करते हुए आपकी अगली कविता का इंतजार है हमें। धन्यवाद सृष्टि जी। पुनः सभी को शुभकामनाएं दीपावली की। और जब राम की बात चल रही तो मैं उसी राम की इस धुन में एक और कविता आपके सामने रखता हूं। मैंने कल्पना करी कि 14 वर्ष के बाद राम जी अयोध्या लौटे हैं, और अयोध्या पहले से आनंद में रही नहीं। वो पहली बार अपने अयोध्या लौटने के बाद पहली बार सगे संबंधियों से, माँ से, गुरु से, सबसे मिल रहे हैं और आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। तो कैसा माहौल उस समय रहा होगा जब राम जी अयोध्या लौटे, तब मैं का माहौल आपके सामने जीवंत करने का प्रयास करता हूँ। सुनिएगा कि झूम रहे थे धरा गगन गूंजी मधुर किलकारी थी, झूम रहे थे धरा गगन गूंजी मधुर किलकारी थी। हर्षित थी सरयू की धारा, हर्षित धरती सारी थी। चारों तरफ उल्लास भरा था, उत्सव जैसी रात थी। चारों तरफ उल्लास भरा था, उत्सव जैसी रात थी। महकी थी दशों दिशाएं, महकी थी दशों दिशाएं और फूलों की बरसात थी। मंगल गान हो रहे थे, सजी आरती की थाली थी। सूरज शीतल हो गया था, शीतल उसकी लाली थी। सूरज शीतल हो गया था, शीतल उसकी लाली थी। नीम वृक्ष भी हो गए थे शीतल जैसे चंदन के, नीम वृक्ष भी हो गए थे शीतल जैसे चंदन के। और ब्रह्मा स्वयं आए थे स्वागत में रघुनंदन के, और ब्रह्मा
स्वयं आए थे स्वागत में रघुनंदन के, और राम अपनी मां से मिल रहे हैं। राम को पता तो था कि दशरथ नहीं रहे, लेकिन अयोध्या में पहली बार वो राम अपनी मां को विधवा के वेश में देख रहे हैं, क्योंकि दशरथ अब नहीं रहे। तब वो क्या कहते हैं राम कि मेहंदी वाले हाथ सूने सूने सब विहार पड़े, पिता दशरथ के चित्र पर थे अनेकों पुष्पहार पड़े। मेहंदी वाले हाथ सूने सूने सब विहार पड़े, पिता दशरथ के चित्र पर थे अनेकों पुष्पहार पड़े। मांग मां की सुनी थी, श्रृंगार सब सूने पड़े थे, आंखें सब आंसू में थी, लोग सब उदास खड़े थे। पिता के स्थान पर मां दूसरा कोई हो नहीं सकता। राम रोना चाहते हैं, पर मां कौशल्या उन्हें कहती है, राम 14 वर्ष के बाद तुम अयोध्या लौटे हो, अयोध्या की जनता अपने राजा से मिलने आई है। तुम्हें रोता हुआ देखकर कहीं ये ना समझ ले कि वनवास ने राम को कमजोर कर दिया है। इस क्षण पे तुम्हें रोने की भी आज्ञा नहीं है। तब राम क्या कहते हैं कि पिता के स्थान पर मां दूसरा कोई हो नहीं सकता, पिता के स्थान पर मां दूसरा कोई हो नहीं सकता। नैनों में सागर भरा है पर राम रो नहीं सकता। मेरे 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 भीतर के शोर को मां किसका मौन समझेगा, मेरे भीतर के शोर को मां किसका मौन समझेगा, मेरे राम होने के दर्द को कहो कौन समझेगा। मेरे राम होने के दर्द को कहो कौन समझेगा। और उसके बाद संवाद होता है लक्ष्मण और उर्मिला का। लक्ष्मण विनोद भाव से, प्यार करने के भाव से उल्हाना दे देते हैं उर्मिला को कि 14 वर्ष तक तुम सोती रही। लक्ष्मण की इनको उर्मिला ने पूरा किया था अयोध्या में रहकर, तो उर्मिला को ये उल्हाना, प्यार भरा उल्हाना बुरा लग जाता है। स्त्रियों का स्वभाव भी होता है कि वो जल्दी बुरा मान जाती हैं। तो ये उल्हाना का उर्मिला को बुरा लगता है। वो लक्ष्मण से क्या कहती है आंखों में आंसू लेकर कि रोली कुमकुम जेवर सब मेरे संग रहकर उठ गए। किसके लिए सस्ती सवरती कि तुम नवविवाहिता पत्नी को छोड़कर लक्ष्मण तो वन में चले गए, तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि रोली कुमकुम जेवर सब मेरे संग रहकर उठ गए। सपन सलोने जितने थे वो बंद आंखों में छूट गए। वियोग अग्नि मन में लेकर मुझको हंसना पड़ता था। मैं परिवार में तो मुझे हंसना ही पड़ता था कि वियोग अग्नि मन में लेकर मुझको हंसना पड़ता था। तुम वनवास में थे स्वामी पर मुझको सजना पड़ता था। दर्द देखिएगा, तुम वनवास में थे स्वामी पर मुझको सजना पड़ता था। निद्रा लेकर तुम्हारी सुनो मेरी प्रतीक्षा जारी थी, मेरी हर एक पल प्रतीक्षा कई युगों पर भारी थी। मौन रही मैं पीड़ा में भी बोलती तो ये समझ ना होता। वो कहती है कि लक्ष्मण तुम मुझे उल्हाना देते हो, मेरे पास तमाम साधन मौजूद थे, लेकिन तुम्हें एक बार संदेशा नहीं भिजवाया कि मैं तुम्हें कितना याद करती हूं। जब हनुमान अयोध्या के ऊपर से संजीवनी बूटी लेकर जा रहे तो उन्हें अयोध्या में रोका गया। मुझे पता चला मेरे प्राणनाथ के प्राण संकट में है, तब भी अपनी हिम्मत को नहीं हारा। और एक बात मैं कहीं कहना चाहता हूं, राम ने अपने समान पूरे जाने का अधिकार यदि किसी भाई को दिया तो सिर्फ लक्ष्मण को दिया। आज भी राम दरबार में राम जी के साथ लक्ष्मण जी की पूजा करते हैं। यह अधिकार भरत या शत्रुघ्न को नहीं मिला, यह अधिकार किसके त्याग के बल पर मिला। तब मैं पंक्तियां सौंपता हूं कि मौन रही मैं पीड़ा में भी बोलती तो यह समरना होता, मौन रही मैं पीड़ा में भी बोलती तो यह समरना होता। त्याग न करती यदि उर्मिला तो नाम लखन का अमर न होता। त्याग न करती यदि उर्मिला तो नाम लखन का अमर न होता। और राम उसके बाद शत्रुघ्न से मिलते हैं, वो सीधे सीधे यही सवाल करते हैं, शत्रुघ्न तुमने मेरी अनुपस्थिति में राज्य की जनता का ध्यान तो रखा। शत्रुघ्न के ऊपर शासन की जिम्मेदारी थी, भरत नंदीग्राम में थे। शत्रुघ्न के ऊपर अयोध्या में राम राज्य की जिम्मेदारी। राम राज्य की जिस परिकल्पना को हम पढ़ते हैं उसकी नींव यदि किसने रखी थी तो शत्रुघ्न ने कहीं रखी थी। तब मैं कहीं कहना चाहता हूं, और शत्रुघ्न क्या जवाब देते हैं कि कोमल बिस्तर चुभता था वर्षा अग्नि बरसाती थी। कोमल बिस्तर चुभता था वर्षा अग्नि बरसाती थी। सेवक सभी प्रहरी लगते सेवा नहीं सुहाती थी। सेवक सभी प्रहरी लगते सेवा नहीं सुहाती थी। मंद 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 हवा भी चलती तो लगता कोई बवंडर है। महलों की गलियां भी भैया मानो तुम बिन खंडर है। महलों की गलियां भी भैया मानो तुम बिन खंडर है। मुझसे कम प्रेम था भैया क्यों अपना मुख मोड़ लिया। मुझसे कम प्रेम था भैया क्यों अपना मुख मोड़ लिया। शत्रुघ्न कहते आपने अपने लिए वन चुन लिया, लक्ष्मण ने आपका साथ चुन लिया, भरत ने अपने लिए नंदीग्राम चुन लिया। मुझसे किसने नहीं पूछा कि मैं क्या चाहता हूं। मैं भी आपके साथ वन में जाना चाहता था और वो सब कर सकता था जो लक्ष्मण ने आपके लिए किया। मैं सामर्थ्य में कहीं लक्ष्मण से कम नहीं हूं। तब वो ये शत्रुघ्न अपनी नाराजगी राम जी के बताते हैं, क्या कहते हैं कि मुझसे कम प्रेम था भैया क्यों अपना मुख मोड़ लिया। मेरा कहो क्या पाप था जो मुझे महलों में छोड़ दिया। मेरा कहो क्या पाप था जो मुझे महलों में छोड़ दिया। सबसे 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 छोटा था मैं भैया इसीलिए रहा मौन था। सबसे छोटा था मैं भैया इसीलिए रहा मौन था। लक्ष्मण से अधिक ध्यान में रखता मुझे समझता कौन था। लक्ष्मण से अधिक ध्यान में रखता मुझे समझता कौन था। अंतिम संवाद कहीं कैकेयी और राम का होता है। कैकेयी को लेकर तमाम बातें कहीं रामचरितमानस में भी कहीं गई हैं कि कुटिल दुर्बुद्धि ऐसी बातें कहीं कही गई हैं। लेकिन कैकेयी वो पात्र रामायण का होता है जिन्होंने तमाम युगों की एक बुराई अपने ऊपर लेकर राम जी को अमर कर दिया। यदि कैकेयी वरदान न मांगते तो राम कभी भगवान नहीं बन पाते। तब वो राम क्या कहते हैं कि वनवास भेजा मां तुमने ये उपकार। कैकेयी उनसे माफी मांगती हैं उस दशा के लिए, तो राम क्या कहते हैं कि वनवास भेजा मां तुमने ये उपकार है राम पर। रहता मात्र अवध का बंद तो कोसता संसार जीवन भर।
रहता मात्र अवध का बंद तो कोसा संसार जीवन भर। तुम्हारे हृदय के सत्य को केवल ज्ञानी जानेंगे, तुम्हारे हृदय के सत्य को केवल ज्ञानी जानेंगे। मुझे पूज, तुम्हें बुरा कहा तो लोग अज्ञानी मानेंगे। मुझे पूज, तुम्हें बुरा कहा तो लोग अज्ञानी मानेंगे। वनवास वन में मांगा तुमने, भविष्य देख लिया था। ये सब कुछ मां विधाता ने पहले ही लिख दिया था। करना था जो कार्य धरा पर सहज कराया तुमने, करना था जो कार्य धरा पर सहज कराया तुमने। सच कहूं राम को वन भेज, भगवान बनाया तुमने, भगवान बनाया तुमने, भगवान बनाया तुमने। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चांदनी जी, आपका स्वागत करूंगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार आप सभी को पुनः दीपावली की शुभकामनाएं देती हूँ। और देखिए, आज हमने राम की बात की। रामायण का जो आधार बिंदु रही सीता रही, तब मैं 4 पंक्तियां माँ जानकी को सौंपती हूँ, उनके बारे में लिखने का प्रयास किया है। सुनिएगा। धूप में राम की छाँव थी जानकी, धूप में राम की छाँव थी जानकी, धार सरयू की जो नाव थी जानकी, धार सरयू की जो नाव थी जानकी। प्रेम में यूं समर्पित हुई राम के, प्रेम में यूं समर्पित हुई राम के। कांटों पे जब चले पाँव थी जानकी, कांटों पे जब चले पाँव थी जानकी। और देखिए, जब जानकी की बात की है, मात्र शक्ति को मैं नमन करती हूँ और 4 पंक्तियां माँ को समर्पित करती हूँ कि यहाँ मुश्किल गली में हम कभी भी चल नहीं पाते, यहाँ मुश्किल गली में हम कभी भी चल नहीं पाते, यहाँ उठते सभी प्रश्नों के हम यूं हल नहीं पाते, यहाँ मुश्किल गली में हम कभी भी चल नहीं पाते, यहाँ उठते सभी प्रश्नों के हम यूं हल नहीं पाते। बसे धरती पे माँ के रूप में भगवान आकर के, बसे धरती पे माँ के रूप में भगवान आकर के, अगर होती नहीं ममता तो हम यूं पल नहीं पाते। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक छंद आप सभी के बीच रखती हूँ, सुनिएगा। छोटी छोटी न्यारी न्यारी मन को लगे ये प्यारी, सुंदर सुशील मनोहारी हैं ये बेटियां, सुंदर सुशील मनोहारी हैं ये बेटियां। चिड़ियों सी चहके हैं आंगना में महके हैं, चिड़ियों सी चहके हैं आंगना में महके हैं। तुलसी की पावन सी क्यारी हैं ये बेटियां, तुलसी की पावन सी क्यारी हैं ये बेटियां। बाबा से कहानी सुन दादी माँ से सीखे गुण, बाबा से कहानी सुन दादी माँ से सीखे गुण। माँ जी का अभिमान संस्कारी हैं ये बेटियां, माँ जी का अभिमान संस्कारी हैं ये बेटियां। भारती की लाज है तू झांसी वाली रानी है ये, लड़ती समर में दुधारी हैं ये बेटियां, लड़ती समर में दुधारी हैं ये बेटियां। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर चांदनी जी। और बिना देर किए राजवीर राज जी, अब आपका रुख कर रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका। कौन सी कविता सुना रहे हैं? जी, त्योहार का मौसम है, दीपावली का मौका है, तो बिल्कुल सरल और सीधी बात, दीपावली कैसे मनाएं, बिल्कुल सीधी बात है। नो बकवास, सीधी बात। दिवाली ऐसे अब के मनाए, दिवाली ऐसे अब के मनाए। और कैसे मनाए? फोड़ पटाखे, फोड़े पटाखे, न करे पोल्यूशन। ये बड़ी समस्या है आज यहाँ कि फोड़े पटाखे न करे पोल्यूशन। इस मुश्किल का एक सॉल्यूशन केवल दीप जलाए, दिवाली अब के ऐसे मनाए, दिवाली अब के ऐसे मनाए। और देखेंगे कि हाथ तो हाथ से, हाथ तो हाथ से रोज मिलाते, हाथ तो हाथ से रोज मिलाते, दिल को दिल से मिलाए, दिवाली अब के ऐसे मनाए, दिवाली अब के ऐसे मनाए। और देखें कि घर घर बांटे प्रेम मिठाई, घर घर बांटे
प्रेम मिठाई, संबंधों में रहे तरुणाई, संबंधों में रहे तरुणाई, रघुकुल रीत निभाए, दिवाली अब के ऐसे मनाए, दिवाली अब के ऐसे मनाए। और दीपावली को हम साफ सफाई करते हैं, बड़ा कई दिन से लग जाते हैं। और देखें कि झाड़ पोंछना केवल तन की, झाड़ पोंछना केवल तन की, साफ सफाई हो अंतर मन की, साफ सफाई हो अंतर मन की, प्रकाश ज्ञान फैलाए, दिवाली अब के ऐसे मनाए, दिवाली अब के ऐसे मनाए, केवल केवल दीप जलाएं, दिवाली अब के ऐसे मनाए। जी बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत बहुत। घरों की सफाई के साथ साथ खुद के अंतर मन की सफाई भी बहुत जरूरी है। बहुत सही कहा आपने। जय सिंह जीत जी, अब एक बार फिर से हमारे दर्शकों का आप दिल जीत लीजिए अपनी अगली पंक्तियों से, कविता से। धन्यवाद सृष्टि जी। एक राम जी के भावों को ही समर्पित एक मुक्तक आप सबके बीच रखूंगा। न हो गर रंग बू तो गुलसिता में कुछ नहीं होता, मुहब्बत के बिना ऊंचे मकाम में कुछ नहीं होता। बहुत रंगीन है दुनिया, बड़े दिलकश नजारे हैं, मगर माँ बाप से बढ़कर जहां में कुछ नहीं होता। और साथियों, आइए इस दीपावली पर, इस पावन पर्व पर कुछ संकल्प लेते हैं कि हमें किस प्रकार से इस दुनिया को चलाने का प्रयास करना होगा। एक गजल आप सबके बीच है। हमें नफरतों को मिटाना पड़ेगा, हमें नफरतों को मिटाना पड़ेगा, अमन चैन से दिल लगाना पड़ेगा, हमें नफरतों को मिटाना पड़ेगा। शेर देखे, वो जिसने हमारे सभी ख्वाब लूटे, वो जिसने हमारे सभी ख्वाब लूटे, उसे माफ करके दिखाना पड़ेगा। और ये भाव भी देखें, सगे भाइयों में लड़ाई भी होगी, सगे भाइयों में लड़ाई भी होगी, घरों में मगर आना जाना पड़ेगा, घरों में मगर आना जाना पड़ेगा। और बेटियों को एक शेर सौंपते हैं इसी गजल का। स्वागत। सबक हौसलों का सिखा कर पढ़ा कर, सबक हौसलों का सिखा कर पढ़ा कर, बहन बेटियों को बचाना पड़ेगा, बहन बेटियों को बचाना पड़ेगा। और मक्ता खास तौर पर आप सबके लिए स्वागत है। अगर चाहता है रहे प्यार जिंदा, अगर चाहता है रहे प्यार जिंदा, तुझे जीत कर हार जाना पड़ेगा, तुझे जीत कर हार जाना पड़ेगा। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, बहुत सुंदर कविताएं हमारे साथ मौजूद हमारे शानदार कवियों ने यहाँ पर सुनाई। और इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम दिवाली कविताओं वाली में आज के लिए इतना ही, अभी के लिए इतना ही। आप सभी दर्शकों को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली।